Hello everyone. Today I'll discuss about the rules of direct and indirect dialogues. डायरेक्ट इंडायरेक्ट में नियर अबाउट सभी रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायलॉग्स. मीन्स जब कभी डायलॉग में मीन्स नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में दो लोगों के बीच में आपस में कोई डिस्कशन होता है, कोई बातचीत होती है, तो उसे हम डायलॉग कहते हैं. हिंदी में इसको संवाद कहते हैं, ठीक है, या फिर कथोपकथन कहते हैं. संवाद, डायलॉग्स. कभी कभी क्या होता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देता है और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं देता. आप ध्यान से समझिएगा इसके बारे में. पेपर में अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए. ठीक है. तो डायलॉग्स में क्या होता है, दो पर्सन के बीच में आपस में बातचीत होती है. कभी ऐसा होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको मेंशन नहीं करता है. आप ध्यान से समझिएगा. रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो राइट करेगा, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा. सेकेंड पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में वहां पे जो पर्सन होगा, कैंडिडेट होगा, उसी को हम एज अ ऑब्जेक्ट लेट करेंगे. ठीक है. जिससे जिसकी बात हो रही है, तो जो स्पीकर है और जिससे बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा. तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा. कभी कभी क्या करेगा, केवल दो नाउन दे देगा, दो पर्सन दे देगा, सब्जेक्ट दे देगा. वहां पे ना तो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ना ऑब्जेक्ट होगा, दोनों हाइड होंगे, दोनों साइलेंट होंगे. तो वहां पे आपको लेट करना होगा, अंडरस्टूड होगा वो. और जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप उसे राइट करेंगे. ये भी आपको समझना होगा. तो डायलॉग्स में ये आपको ध्यान रखना है. और एक तीसरी बात और बता दूं, डायलॉग्स में क्या होता है, सभी सेंटेंसेस का यूज करता है. कभी वहां पर सिंपल सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, कभी इंपरेटिव होगा, कभी ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंट्रोगेटिव. मींस कोई भी सेंटेंस यूज कर सकता है. तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में जो भी सेंटेंस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करना होगा, जो भी आया होगा वहां पर. ठीक है. तो एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है. चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैंडिडेट है जय और एक वीरू. मींस हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फाइंड आउट है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे डिस्कशन हो रहा है जय और वीरू के बीच में. जय ने कहा है वीरू से, विल यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम स्कूल डेली जाओगे. विल यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप स्कूल डेली जाओगे. तो वीरू ने क्या बोला, नो, नहीं. तो उसने कहा क्या. अब ये देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सेंस समझना होगा. यदि आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप ऐसे सेंटेंसेस फिर कभी चेंज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो हमें समझना क्या है. जैसे जय ने जैसे पूछा वीरू से, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल डेली जाओगे. तो वीरू ने कहा है नो, नहीं. तो नहीं में क्या छुपा हुआ है, इसको आपको पकड़ना है और इसको ही क्या करना है, पहले इंग्लिश में बोलना है, थिंक करना है डायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद इसी को इनडायरेक्ट में बदलना है. बस इतनी सी चीज जिसको समझ में आ गई उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने में. फिर से सुनिए सेंटेंस को. जय ने वीरू से कहा, क्या तुम स्कूल डेली जाओगे. तो वीरू ने कहा नो, नहीं. तो कहने का मतलब है मैं डेली स्कूल नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा. थोड़ा सा अंडरस्टूड भी आप नहीं राइट करेंगे डेली तब भी सही. अब वो कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो कहने का मतलब ये है आई शैल नॉट गो टू, है ना, आई शैल नॉट गो टू. तो अब ये डायरेक्ट स्पीच में उसने बोला है, तो अब हमें बदलना इसको इनडायरेक्ट में है. तो आई बदल जाएगा, वीरू में ही हो जाएगा. ही के साथ आई के साथ शैल था तो बदलेगा विल, विल का क्या वुड हो जाएगा. ही विल नॉट गो टू स्कूल डेली, ये सेंस हो जाएगा. अब यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप सेंटेंस बना पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं. जैसे जय ने वीरू से कहा विल यू गो टू. चलिए बनाते हैं साथ में और फिर समझने की कोशिश करते हैं. देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो हम सेड को आस्क में चेंज करेंगे. तो क्या हो जाएगा, चलिए आंसर राइट करते हैं. यहां से इनडायरेक्ट स्पीच राइट करते हैं. जय आस्क्ड वीरू. ओके. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, कॉन्जक्शन इफ हो गया. सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आप सिंपल में असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल. तो यू बदल जाएगा वीरू में, तो वीरू के लिए क्या लिखोगे आप, ही का यूज करोगे. ठीक है. तो ये ही हो गया.
विल है, विल चेंज इनटू वुड, तो वुड राइट कर दीजिए आप। ही वुड, विल यू गो टू स्कूल डेली, तो ही वुड गो टू, है ना। अब वुड आ गया तो गो को आप पास्ट में नहीं बदल सकते, ही वुड गो टू स्कूल डेली। चलिए अब क्या कह रहा है, तो वीरू ने कहा नो नहीं, तो वीरू, अब यहां से स्टार्ट करिए। अब ये भी देखना होगा, देखिए वीरू ने क्या किया है, उत्तर दिया है। उसने पूछा था क्या आप डेली स्कूल जाओगे, तो वीरू ने कहा नहीं, तो वीरू ने क्या किया है, रिप्लाइड किया है, तो वीरू रिप्लाइड, वीरू रिप्लाइड। अब किसको रिप्लाइड किया है, यहां पर किससे बोला है, जय से, तो जय का हम यूज कर सकते हैं, वीरू रिप्लाइड जय, मतलब हिम भी राइट कर सकते हैं यहां पर। वीरू रिप्लाइड हिम, वीरू ने उसे उत्तर दिया क्या। अब देखिए सेंटेंस के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कह रहा है नो नहीं, तो नहीं में क्या छुपा हुआ, कहना क्या चाहता है, यही तो कहना चाहता है कि मैं स्कूल डेली नहीं जाऊंगा, ये तो बोलना चाहता है। अब इसी को आप इंग्लिश में थिंक कर लीजिए, आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली, ये उसने बोला है, किसने, वीरू ने बोला है कि मैं स्कूल डेली नहीं जाऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलिए तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली, ये बोल रहा है। नो का सेंस क्या हो गया, आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हुआ। अब इसी आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली को आप बदल दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली, आई किससे बदलेगा, वीरू में, वीरू के लिए क्या आप राइट करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस है तो कॉन्जक्शन भी दैट लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा, असर्टिव हुआ ना, तो असर्टिव में कॉन्जक्शन यहाँ पे लगा दीजिए दैट। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई हुआ, आई किस में बदल जाएगा, वीरू में, वीरू के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल नॉट, यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत यहाँ पे चुपके से मेंशन कर लेना पेंसिल से बनाते समय, आई शैल नॉट गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे आप पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, पेपर करते समय, उसके बाद उसे इरेज कर देना, ठीक है। यदि आपको ज्यादा ये बार बार थिंक करना पड़े, सोचना पड़े तो आई बदल गया, वीरू में ही हो गया। अब आई के साथ शैल था तो ही के साथ विल होगा, मतलब वुड में बदल जाएगा, he would not go। यदि हम इतने पे ही सेंटेंस छोड़ दें तो भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। वीरू रिप्लाइड हिम, वीरू ने उसे उत्तर दिया कि वह नहीं जाएगा। अब ये तो पता ही है कहाँ नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो ये आप यदि इसके आगे नहीं लिखते हो तब भी आपका सेंटेंस राइट होगा, वो अंडरस्टूड है। यदि आप लिख भी दोगे तब भी आपका सेंटेंस राइट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पर यदि नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो दो स्टेटमेंट हो गए, जय पहला पोर्शन बना दिया, सेकंड में वीरू सेड नो नहीं, आई शैल नॉट गो, मतलब ही विल नॉट गो टू स्कूल डेली, ओके। फिर कह रहा है, जय ने फिर से कहा व्हाई, क्यों नहीं जाओगे, कहना क्या चाहता है, इसमें देखो क्या छुपा हुआ है। जय ने कहा है क्यों, मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे, यही तो बोलना चाहता है, व्हाई विल यू नॉट गो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाई में क्या छुपा हुआ है बेटा, ये समझना, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। व्हाई कह रहा है, व्हाई क्यों, मतलब आप क्यों नहीं जाओगे, व्हाई विल यू नॉट गो, यही तो पूछना चाहता है। तो व्हाई विल यू नॉट गो यहाँ पे लिखा, आप थिंक कर लीजिए, चुपके से यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, व्हाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओ, यही तो बोलना चाहता है, यहाँ लिखना नहीं है, लिखा नहीं, आप ये सिर्फ अंडरस्टूड है। अब इसको क्या बनाएंगे, तो जय, फिर से राइट करिए, जय, अब सेड आया हुआ है तो क्या किसमें चेंज करेंगे, आस्क में, जय आस्क्ड। अब उसने पहले पूछा था एक बार, और जब दोबारा पूछे तो आप अगेन का यूज कर दीजिए, जय आस्क अगेन, ठीक है, जय ने दोबारा पूछा, जय आस्क, या फिर देन लगा दीजिए, जय आस्क देन हिम, तब उसने उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाई विल यू, देन भी लगा सकते हैं, अगेन भी लगा सकते हैं, ठीक है। हिम, अब ये व्हाई आया हुआ था, यही बन जाएगा कॉन्जक्शन बेटा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं तो इसको छोटा करके हमने कॉन्जक्शन बना दिया। क्या कह रहा था, व्हाई विल यू नॉट, अब यू बदलेगा हिम में, ठीक है, हिम में बदलेगा ना, यहाँ पर वीरू से कह रहा था तो ही हो जाएगा, व्हाई ही, अब था यहाँ पे देखिए विल है तो क्या हो जाएगा, वुड में हो जाएगा, why he would not go, ये हो गया बेटा, why would he not go, तुम क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाएगा, है ना।
फिर से उसने पूछा है why he would not go, ये सिंपल बन गया। फिर से देखिए वीरू ने कहा because I am not feeling well, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो वीरू ने फिर यहाँ पे क्या किया है, वीरू रिप्लाइड अगेन, है ना, वीरू ने दोबारा उत्तर दिया। एक बार रिप्लाई किया था तो हमने अगेन नहीं यूज किया, दोबारा वो रिप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अगेन का यूज करेंगे। वीरू रिप्लाइड अगेन, वीरू ने दोबारा आंसर दिया। और फिर से यहाँ देखिए कॉन्जक्शन है तो यहाँ दैट लगाइए आप। वीरू रिप्लाइड अगेन दैट, कि वह नहीं जाएगा, दैट ही, देखो अब कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। वीरू ने कहा क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो जब उसने कहा, पूछा था कि तुम क्यों नहीं जाओगे, तो आपसे यदि कोई पूछे तुम बताओ क्यों नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलो, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो भी यही कहना चाहता, वीरू ने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो वीरू रिप्लाइड अगेन दैट ही, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, तो आई शैल नॉट को बदल दो तो ही हो जाएगा, विल आ जाएगा उसके साथ तो वुड हो जाएगा। ही वुड नॉट गो, वो नहीं जाएगा बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज ही वॉज, आई बदल गया, ही हो गया, आई एम को वॉज में बदल देंगे, नॉट फीलिंग वेल लिख देंगे, वॉज नॉट फीलिंग वेल। चलिए ये आपका डायलॉग्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर में आ जाएगा। तो मैं एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं ताकि आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना लें। एक बार एक वीडियो देखने पे समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा देखिए, दोबारा भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, फिर भी नहीं आता तो आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा। बट आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो जो आप सिंपल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है, बस सभी का एक मिश्रण कर दिया यहाँ पर। ये वो आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत आसानी से आएगा, बस थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना होगा। चलिए तो ये सेंटेंस था आपका डायलॉग्स का फर्स्ट सेंटेंस था। एक सेंटेंस में और बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा उसको और नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने अभी नोट डाउन नहीं किया जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए एक सेंटेंस और राइट करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। दूसरा सेंटेंस है प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे सेट हम वर्ब नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। दो लोगों में कन्वर्सेशन हो रहा है, प्रिंसिपल डैश कर देंगे यहाँ पर, आगे रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, डॉट मार्क, क्लोज। तो किसी पर्सन से उन्होंने पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने रिप्लाई दिया, मान लो यहाँ पर कोई भी है, राम है, रमेश है, कुछ भी है, तो रमेश डैश कर दीजिए यहाँ पर। फिर उसने उत्तर दिया, आई एम रिंगिंग द बेल, मैं बेल बजा रहा हूं। फिर से प्रिंसिपल डैश कर दीजिए, हैव you cleaned all the desks, have you cleaned all the desks। ओके, तो फिर से रमेश कह रहा है, रमेश ने फिर से कहा यस सर। ओके, चलिए इनोट मार्क क्लोज। तो अब देख लीजिए यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, एक प्रिंसिपल है, एक रमेश है। तो कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है, प्रिंसिपल और रमेश के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो प्रिंसिपल ने पहले पूछा है रमेश से, इसका मतलब है प्रिंसिपल सेड टू रमेश। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल और रमेश के बारे में, यही अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि केवल सब्जेक्ट जो स्पीकर है
और जिससे बोल रहा है ऑब्जेक्ट वो दोनों नाम दे देगा, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। आप क्या समझोगे, प्रिंसिपल सेड टू रमेश, ओके, रमेश सेड टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेड टू रमेश, रमेश सेड टू प्रिंसिपल, ये आपको अंडरस्टूड है। आप जब इनडायरेक्ट में यूज करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको ये वर्ड्स यूज करने होंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल सेड टू रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, मींस प्रिंसिपल ने रमेश से पूछा आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको बनाते हैं, साथ में बनाते रहिए आप लोग, कोशिश करिए। क्या राइट करेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल आस्क्ड हो जाएगा, पता है ना आपको, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रिंसिपल आस्क किससे पूछा है, रमेश से पूछा है, तो आप रमेश भी राइट कर लीजिए यहाँ पर, ओके। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, देखिए वही कॉन्सेप्ट आ गया, प्रिंसिपल आस्क टू रमेश, प्रिंसिपल सेड टू रमेश, मतलब प्रिंसिपल आस्क रमेश, क्या पूछा, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी को इस्तेमाल करके कॉन्जक्शन बना देंगे ना बेटा। फिर क्या बच रहा है, वही सिंपल में बदल देंगे, यू है रमेश में बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रमेश है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो ही हो जाएगा। व्हाट, अब आर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज डूइंग। कितना इजी है, देखिए बन गया आराम से। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, सिंपल के रूल्स आते हैं, इंपरेटिव आते हैं, तो बहुत आसानी से आप बना लोगे। तो प्रिंसिपल आस्क्ड रमेश व्हाट ही वाज डूइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रमेश ने क्या कहा, आई एम रिंगिंग द बेल। अब ये भी देखिएगा, ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, असर्टिव में दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर जो कंजक्शन लगेगा वो असर्टिव का लगेगा, मींस दैट कंजक्शन यूज करेंगे। तो रमेश ने क्या किया, रिप्लाइड, और किसको रिप्लाइड किया, प्रिंसिपल को। तो कैसे राइट करेंगे, रमेश replied that, अब ये अंडरस्टूड है, रमेश रिप्लाइड, रमेश ने उत्तर दिया है, किसको दिया, प्रिंसिपल को दिया, तो कोई जरूरत नहीं कि बार बार हम उसको लिखें, मत लिखिए आप। रमेश रिप्लाइड दैट, अब आई बदलेगा रमेश में तो ही हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, दैट ही वाज रिंगिंग, दैट ही वाज रिंगिंग द बेल। आप आसानी से सेंटेंस को चेंज कर लिए, यहाँ फुल स्टॉप यूज करिए, क्योंकि सिंपल में क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो रमेश रिप्लाइड दैट ही वाज रिंगिंग द बेल, आसानी से आपने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल, फिर से प्रिंसिपल बोला, हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क। तो आप प्रिंसिपल ने क्या किया है, पहले क्वेश्चन पूछा था, आप ध्यान रखिएगा, दोबारा उसने पूछा है तो अगेन का यूज या देन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल आस्क्ड अगेन, प्रिंसिपल आस्क्ड अगेन। अब कॉन्जक्शन देखिए यहाँ पर, हैव यू हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो कॉन्जक्शन क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। प्रिंसिपल आस्क्ड अगेन इफ, कॉन्जक्शन हो गया। प्रिंसिपल अगेन आस्क्ड हिम भी लिखा जा सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंसिपल आस्क्ड अगेन इफ, अब यू बदलेगा किसमें, रमेश से पूछ रहा है ना, रमेश यहाँ अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो रमेश में बदल जाएगा, ही हो जाएगा। अब कौन सा टेंस है, देखिए हैव यू क्लीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इफ ही हैड क्लीन्ड ऑल द डेस्क। देखिए आसानी से सेंटेंस आपका बन गया, प्रिंसिपल आस्क्ड इफ ही हैड क्लीन्ड ऑल द डेस्क। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, बस उसको आपको समझना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें तो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, आसानी से आप इसको बना लेंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं, रमेश, यस सर। तो रमेश ने यहाँ पर क्या किया, रमेश ने फिर से रिप्लाइड किया, तो रमेश अगेन रिप्लाइड, या रमेश रिप्लाइड अगेन, दोनों लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, रमेश अगेन रिप्लाइड, रमेश ने दोबारा उत्तर दिया, रमेश अगेन रिप्लाइड, ओके। तो यहां पर क्या हुआ है, रमेश अगेन रिप्लाइड, रमेश ने दोबारा उत्तर दिया, क्या, यस सर, हाँ सर। तो अब देखिए यहां पर एक चीज और समझनी है, उसने कहा हाँ, अब इस हाँ में क्या छुपा हुआ है, जब उसने पूछा था, देखिए डिस्कशन क्या चल रहा है, उसने पूछा है कि यू क्लीन ऑल द डेस्क, क्या तुमने सभी डेस्क क्लीन कर लिया, तो उसका मतलब है हाँ मैंने कर लिया, मींस आई हैव डन, है ना।
तो आई हैव डन, मैंने कर लिया, मतलब क्या हुआ, मैंने सारे डेस्क साफ कर लिया। तो उसने रिप्लाई दिया एस हाँ, और हाँ में क्या छुपा हुआ, मैंने कर लिया, आई हैव। ओके, तो रमेश अगेन रिप्लाइड, अब कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ये भी पता है क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर सिंपल है ना, वो बोल रहा है, लेकिन वो कैसे किया है ये भी आपको समझना होगा। एक वर्ड यहाँ पे आ गया है सर, इससे थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएंगे। तो रमेश अगेन रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, वर्ड यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, फिर कॉन्जक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सर आ गया है। जब सर आ जाता है तो उसको रिस्पेक्टफुली में चेंज करके कॉन्जक्शन से पहले लिखा जाता है। तो रमेश अगेन रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। ओके, अब यहाँ पर हम कॉन्जक्शन यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। यस सर, अब इसका सेंस क्या था, यस में क्या छुपा हुआ है, मतलब मैंने कर लिया, आई हैव डन, ठीक है। तो आई बदल जाएगा किसमें, रमेश में, तो ही हो जाएगा, दैट ही हो गया। अब हैव, आई हैव डन कहना चाहता है तो ही हैड। आप इतने पे भी सेंटेंस को छोड़ दोगे तब भी कोई गलती नहीं होगी। और यदि आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, ही हैड डन, ही हैड क्लीन ऑल द डेस्क, ये भी पूरा लिख सकते हो, मतलब उसने पूरा सभी डेस्क साफ कर ली है। तो ही हैड क्लीन ऑल द डेस्क भी आप ऐड कर दोगे तब भी आपका सेंटेंस राइट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे डायलॉग्स, कि डायलॉग्स को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुछ और सेंटेंसेस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से सीख सकें सब चीजें, ठीक है। लर्न विद अशोक ये हमारा YouTube चैनल है।